सबसे पहले हम जानेंगे कि मैथमेटिक्स क्या है। देखिए, चिन्ह, अंक और अक्षर, जैसे ये प्लस का चिन्ह, ये माइनस का, ये गुना का, ये भाग का, ये स्क्वायर का, ये रूट का, ये बराबर का, ये बड़ा का, ये छोटा का, ये बड़ा बराबर, ये छोटा बराबर, ये ब्रैकेट का, ये मझला ब्रैकेट, ये छोटा ब्रैकेट। तो बड़ा ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट को अंतराल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतराल। और मझला ब्रैकेट को समूचय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समुच्चय। ये किसका चिन्ह है? फैक्टोरियल का। किसका चिन्ह है जी? फैक्टोरियल का। कल बताए थे। ये किसका चिन्ह है? फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल का अर्थ होता है कि अगर इसमें कोई संख्या लिख दिए तो वो गुना के रूप में कहाँ तक होता है? एक तक। ये गुना के रूप में कहाँ तक होता है? जैसे फैक्टोरियल 6 का मान 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, तो 6 5 30 4 120 120 आती है। कितना हो जाएगा? 240। 240 2 में कितना होगा? गलती हो रही। 6 5 30 और 4 3 12 दूनी 24 गुने 1, तो कितना हो जाएगा? 4 3 12 8 3 1 720 होगा। कितना होगा? और अंक होता है, क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और अक्षर होता है A B X Y Z। X Y Z। चिन्ह, अंक, अक्षर के समूह को मैथ कहते हैं। चिन्ह, अंक, अक्षर के समूह को क्या कहते हैं? मैथ कहते हैं। इसमें किसी को प्रॉब्लम? आज से कोई आपसे पूछेगा कि मैथ क्या है, तो आपको बोलना है चिन्ह, अंक और अक्षर के समूह को क्या कहते हैं? मैथ कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, चिन्ह में और अंक में और अक्षर में गुना करते हैं। चिन्ह में, अंक में और किस में? गुना करते हैं। क्या करते हैं? देखिए, जैसे चिन्ह माइनस गुने 5 गुने x, इसको गुना किए, क्या किए? तो माइनस क्या हुआ? 5x। माइनस क्या हुआ? 5x। तो जब चिन्ह, अंक, अक्षर एक ही साथ हो, चिन्ह, अंक, अक्षर, तो उसको फलन बोलते हैं। आप पद भी बोलते हैं और पद को बोलते हैं फलन। क्या बोलते हैं? फलन। क्योंकि इसमें कुछ रखिएगा तो कुछ मिलेगा, कुछ रखिएगा तो कुछ मिलेगा। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंक्शन। देखिए इसमें x के स्थान पर 1 रखिए। क्या रखिए? 1। तो -5 गुने 1 तो कितना हो जाएगा? -5। कितना हो जाएगा? x का मान 2 रखिए तो -5 गुने 2, x का मान 2 तो माइनस कितना हो जाएगा? 10। तो ये इसको फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंक्शन मतलब y। फंक्शन मतलब y। तो x का मान 1 रखे तो y का मान कितना आया? -5। कितना आया? और x का मान 2 रखे तो y का मान कितना आया? तो -5x एक प्रकार का क्या है? फंक्शन। क्या है? फंक्शन है। याद रहेगा। चिन्ह, अंक, अक्षर के गुणनफल को क्या कहते हैं? पद कहते हैं, फलन कहते हैं। मैथ तो है ही, लेकिन स्पेशल में क्या कहते हैं? फंक्शन। क्या बोलते हैं? क्योंकि इसमें कुछ इनपुट कीजिएगा तो आउटपुट मिलेगा, कुछ इनपुट कीजिएगा तो क्या मिलेगा? अब देखिए, ये फंक्शन में भी ना, फंक्शन में भी ये बीजगणितीय फंक्शन है। कौन फंक्शन है? क्या है कि इसमें ना चर नीचे है और अचर कहाँ है? ऊपर। फंक्शन 5 गो होता है। फंक्शन कब होता है? आइलेट। क्या होता है? आई से इनवर्स फंक्शन, एल से लॉग फंक्शन, ए से अलजेब्रा फंक्शन, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बताए थे खाली। अलजेब्रा फलन किसे कहते हैं? इसी को अलजेब्रा फलन कहते हैं। अलजेब्रा मतलब ना कि अंक ऊपर और अक्षर कहाँ हुआ? नीचे। अंक ऊपर पावर में, अक्षर कहाँ हुआ? नीचे। बोलिए y की पावर 5 ये अलजेब्रा है कि नहीं है? x की पावर 3 है कि नहीं? और 3 के पावर x ये अलजेब्रा है कि नहीं है? नहीं। इसमें देखिए, इसमें चर हो गया ऊपर और अचर कहाँ हो गया? तो जब गिनती नीचे हो तो उसको एक्सपोनेंशियल कहते हैं, चर घातांकीय। इसमें चर घात के रूप में। चर किसके रूप में है? चर घात के रूप में हो तो उसको कहते हैं चर घातांकीय। क्या बोलते हैं? अगर चर आधार में हो तो उसको कहते हैं बीजगणितीय फंक्शन। क्या कहते हैं? बोलिए, x के पावर 5 कौन फंक्शन है? बीजगणितीय फंक्शन। और यही, और 3 के पावर x क्या है? चरघातांकीय फंक्शन। क्या है जी? और बताइए, लाल बाई का क्या होता है जी? लाल बाई का यहाँ देखिए,
लाल बाई का लाल बाई का ये ट्रिक है। यहाँ पे होता है साइन थीटा, यहाँ पे होता है कॉस थीटा, यहाँ पे होता है टैन थीटा, यहाँ बोलिए क्या होता है कॉट थीटा, यहाँ पे सेक थीटा, यहाँ पे कॉसेक थीटा। त्रिकोणमिति कौन होता है 6 गो। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है लंब बटा क्या होता है कॉस थीटा का सूत्र आधार बटा टेन थीटा का सूत्र लंब बटा। ये लंब और आधार कहाँ होता है समकोण त्रिभुज में, कहाँ होता है समकोण त्रिभुज में। जो तिरछा भुजा होता है उसे कर्ण कहते हैं, जो सीधा भुजा होता है उसका कहते हैं लंब, जो क्षैतिज उसका कहते हैं आधार। तो दो भुजा के अनुपात को त्रिकोणमिति कहते हैं। समकोण त्रिभुज के दो भुजा के अनुपात को क्या कहते हैं त्रिकोणमिति। क्या कहते हैं जी त्रिकोणमिति कब होता है 6 गो। त्रिकोणमिति कब होता है ये त्रिकोणमितीय फंक्शन। कौन फंक्शन है त्रिकोणमिति के पावर लगा देंगे -1 का लगा देंगे तो ये है इनवर्स फंक्शन। कौन फंक्शन है एल और जी को कौन फंक्शन कहते हैं लॉग फंक्शन। कौन फंक्शन तो मैथ में दिक्कत नहीं है, फंक्शन में दिक्कत है, पहचानने जाएगा। चिन्ह अंक अक्षर के समूह को क्या कहते हैं और तीनों के गुणनफल को पद या फलन। पद या फलन कब होता है 5 गो। फलन कब होता है ILATE। एक कब कहेंगे जब अक्षर कहाँ हो नीचे और अंक कहाँ हो ऊपर। अगर अंक नीचे हो और अक्षर ऊपर हो तो उसका कहते हैं चरघातांकी। त्रिकोणमिति कब है 6 गो। त्रिकोणमिति के पावर लगा देंगे -1 तो उसका कहेंगे इनवर्स। क्या कहेंगे एल और जी को क्या कहते हैं लॉग फंक्शन। क्या कहते हैं देखिए नेक्स्ट कल सूत्र पढ़ाए थे कि n वस्तुओं में से r वस्तुओं को सजाना है। n वस्तुओं में से तो कैसे होता है इसका सूत्र क्या होता है फैक्टोरियल n बटा में फैक्टोरियल n माइनस r। n वस्तुओं में से r वस्तु को सजाना है तो उसे क्या होता है जी फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस। ये किससे निकला हुआ है डिब्बा से। ये किससे निकला हुआ है जैसे यहाँ पे ABCDE यहाँ पे 5 गो वस्तु है। कौन गो वस्तु है अब 5 वस्तु में से मान लीजिए कि 3 गो वस्तु को सजाना है। कोई 3 गो वस्तु को सजाना है 3 गो तो कौन गो डिब्बा 3 गो। तो यहाँ पे 5 आ सकता है, यहाँ पे 5 प्रकार से भर सकते हैं और एक गो बैठ जाएगा तो कौन बचेगा 4 गो। तो इसको 4 प्रकार से ऐसे कौन प्रकार से और तीनों को गुना कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा 4 3 5 5 7। गुणन पर में से 5 अक्षर को में 3 अक्षर को सजाना है। 3 अक्षर को क्या करना है तो कौ तरह से सजा सकते हैं 60 तरह से। कौ तरह से तो उसके लिए इसके लिए सूत्र बना है। क्या बना है सूत्र कि 5 वस्तु में से कौ वस्तु को सजाना है 3 तो 5p3 देखिए तो ऊपर का ऊपर फैक्टोरियल और नीचे दोनों का अंतर। तो बोलिए ऊपर 5 और नीचे कितना हो जाएगा 2। अब देखिए 5 कहाँ तक जाएगा 1 तक और 2 भी कहाँ तक जाएगा 1 तक। क्या कि फैक्टोरियल का माने होता है कि गुना कहाँ तक 1 तक। 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 यहाँ पे 2 गुने 1 तो 2 कहाँ हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो अभी कितना है आंसर 60 में आया। कितना है यार तो n वस्तु में से r वस्तु को सजाना हो n वस्तु में से सजाना हो तो उसके लिए सूत्र बना है NPR। क्या बना है NPR। अगर इसमें कोई चीज रिपीट कर रहा है क्या कर रहा है अगर मान लीजिए इसमें b 2 बार आ जाता है b को बार आ जाता है 2 बार तो यहाँ पे फैक्टोरियल 2 से भाग दे देंगे। फैक्टोरियल 2 से क्या करेंगे रिपीटेशन में क्या करते हैं 2 बार भाग दे देते हैं। क्या करते हैं ये कौ बार है b कौ बार है तो यहाँ पे फैक्टोरियल 2 से क्या होगा भाग लेकिन रिपीट होगा तो रिपीट होगा तो। अब बताइए n वस्तु में से r वस्तु को चुनना हो n वस्तु में से r वस्तु को चुनना हो बोलिए आप उसको बोलिए इसका सूत्र बोलिए फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। बैठिए ये n वस्तु में से r वस्तु को क्या करना है चुनना है। क्या करना है ये चुनने का सूत्र है। किसका सूत्र है चुनने का। अब बताइए कौन बताएगा इस दोनों सूत्र की सहायता से आपको a प्लस बी का पावर कुछ भी हो उसका आप पावर क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। आप लोग पढ़े a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है a क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यू। लेकिन अगर आपको दे दे कि a प्लस बी के पावर 7 का दे तो 7 पर गुना करेंगे नहीं उसके लिए सूत्र बना है। क्या बना है
चलिए सूत्र बताइएगा, रुकिएगा एक सेकंड, इसको निपटा लीजिए सर रुकिए ना, ये सब बता दिए, आप कॉपी मांग के लिख लीजिएगा। ठीक, हम लिखवा देंगे पदर के बाद। बोर्ड पे कहाँ देखिए, बोलिए a प्लस बी के पावर n, a प्लस बी के पावर, अगर दो पद का पावर कुछ भी हो, दो पद का पावर, तो उसके लिए सूत्र है, क्या है, बोलिए। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे a प्लस बी का पावर अगर 5 हो, क्या हो, तो बोलिए क्या होता है, सूत्र क्या होता है। सबसे पहले 5 है तो 5c 0, 5c, फिर क्या होगा 5c 1, फिर क्या होगा 5c 2, फिर क्या होगा 5c 3, फिर क्या होगा 5c 4, और फिर क्या होगा 5c 5। देखिए 5 तो 5 तक जाएगा, 5 तक कहाँ तक जाएगा। अब बोलिए पहला का घात घटता है कि बढ़ता है, घटता है। पहला घात क्या होता है, a के पावर 5, a के पावर 4, a के पावर 3, a के पावर 2, a के पावर 1, a के पावर 0। और दूसरा घात क्या होता है, b के पावर 0, b के पावर 1, b के पावर 2, b के पावर 3, b के पावर 4 और b के पावर 5। ये NC0 को ना तो आप सूत्र से बना दीजिए, NCR को ना तो सूत्र से बना लीजिए, नहीं तो इसके लिए त्रिभुज नियम है। कौन नियम है, बोलिए बता दीजिए त्रिभुज नियम। कि सबसे पहले क्या होता है, बोलिए सबसे पहले क्या होता है, एक, उसके बाद क्या होता है 1 1, उसके बाद क्या होता है 1 2 1, उसके बाद क्या होगा 1 3 3 1, उसके बाद क्या होगा, बोलिए 1 4 6 4 1। जोड़ देना है, क्या करना है, जोड़ देना है। अब बोलिए उसके बाद बाएं लिखिए, एक 4 गो, 2 को जोड़ के बीच लिखना है, 6 4 कितना होता है 10, 6 4 5, और फिर कितना हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा 6 15 20 15 6 1। तो बोलिए अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, a प्लस बी का, तो उसमें पद कौ गो होता है, 3 गो, उसमें पद कौ गो होता है 3 गो। तो बोलिए यहाँ पे 5 है ना, तो पद कौ गो होगा 6 गो, पद कौ गो होगा 1 2 3 4 5 6। तो बोलिए इसका मान कितना आएगा 1, इसका मान कितना आएगा 5, इसका मान कितना आएगा 10, उसके बाद 10, उसके बाद 5, उसके बाद 1। सूत्र नहीं बन जाएगा, बोलिए सूत्र क्या बन जाएगा, बोलिए यहाँ पे 1 आएगा ना, a के पावर 5, इसका मान भी 1 होता है, लिखा आ जाएगा 5 a के पावर 4 और b, उसके बाद क्या हो जाएगा, बोलिए 10 a क्यूब b स्क्वायर, उसके बाद क्या हो जाएगा 10 a स्क्वायर b क्यूब, उसके बाद बोलिए 5 a b के पावर 4 और प्लस में बेटा इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान 1 और b के पावर 5, b के पावर क्या हो जाएगा 5। नहीं समझे, ये द्विपद प्रमेय का सूत्र है कि 5 है तो 5c 0 से कहाँ तक 5c 5 तक। यहाँ पे 7 रहता तो क्या लिखते 7c 0, 7c से कहाँ तक 7c 7 तक, 7c। अगर 9 रहता तो 9c 0 से कहाँ तक 9c 9 तक, 9c कहाँ तक जी, a प्लस बी के पावर 7, a प्लस बी के पावर, तो पहले बताइए तो 7 है, क्या है, तो 7c 0 से लेकर हम कहाँ तक जाएंगे 7c 1, 7c 2, बोलिए 7c 3, 7c 4, 7c 5, 7c 6 और 7c 7। यहाँ तक कौन लिखा है बताइए, यहाँ तक कौन लिखा है, ऐसे लिखे हैं 7 तो 7c 0 से लेके 7c 7 तक लिखना ही पड़ेगा। बोले लिखे है, कोई लिखे हैं, कोई लिखा है जी। अब बताइए जो फर्स्ट पद होता है, फर्स्ट देखिए ये है द्विपद प्रमेय, क्या है, तो जो फर्स्ट पद है उसका पावर क्या होता है, बढ़ता है, तो घटा दीजिए। a के पावर 7 से क्या होगा, a के पावर 6, a के पावर 6 के बाद क्या होगा a के पावर 5, a के पावर 5 के बाद क्या होगा 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद उसका 4 0। अब बोलिए दूसरा पद का घात क्या होता है, बढ़ता है, तो 0। बोलिए b का पावर क्या होगा, b का पावर 0 है, b का पावर 0, b का पावर 1, b का पावर 2, b का पावर 3, बोलिए b का पावर 4, b का पावर 5 6
बी के पावर 7। अब बताइए, देखिए ए के पावर दिखाई दे रहा है, बी के पावर भी दिखाई दे रहा है, तो इसको सेम टू सेम क्या करेंगे, छाप देंगे। ए के पावर और बी के पावर क्या करेंगे, छाप देंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, यही 7C0 में, 7C1 में, 7C2 में, मतलब NCR में। NC ये NCR है, NCR है। तो NCR का मान दो प्रकार से निकाल सकते हैं। NCR का मान कौन प्रकार से निकाल सकते हैं, कौन कौन बताइए। एगो तो सूत्र से, एगो त्रिभुज नियम से। एगो सूत्र से, वो किससे, त्रिभुज नियम आसान है, सूत्र से भी बना सकते हैं। सूत्र क्या होता है कि ऊपर का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे दोनों का अंतर और फिर नीचे वाला का फैक्टोरियल। और त्रिभुज नियम क्या है, सबसे पहले एक लिखते हैं, क्या लिखते हैं, फिर बाएं दाएं एक लिखते हैं, फिर इसको जोड़ते हैं। एगो एगो कितना हो जाएगा, दो गो, फिर कितना हो जाएगा, 1 3 3 1, उसके बाद क्या हो जाएगा बोलिए, 1 4 6 4 1, उसके बाद 1 5, इसको जोड़ देंगे, 4 6 10 10 5 1, उसके बाद बोलिए 1 6 15 20 15 6 1, फिर इसको बोलिए 1 7 21 35 35 21 7 1। अब बोलिए पावर 7 है तो पद कब होगा, 8 हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 है कि नहीं जी। तो यही वाला लाइन ले लेंगे, यही वाला लाइन क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, यही वाला लाइन क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। बोलिए इसका मान क्या होगा 1, सेकंड का मान क्या होगा 7, थर्ड का मान क्या होगा 21, फोर्थ का मान क्या होगा 35, फिर 35, फिर कितना होगा 21, फिर 7, फिर कितना 1। बताइए तो 7C0 का मान कितना होगा 1, कितना होगा 1 × A के पावर 7। पावर 0 का मान भी कितना होता है, 1 ही ना होता है, कितना होता है बोले 7C1 का मान कितना होगा 7, कितना होगा, किस नियम से, त्रिभुज नियम से, नहीं तो सूत्र से बनाइए, गारंटी साथ ही आएगा। इसका मान कितना आएगा 7, और इंटू में A के पावर 6 और B के पावर 1। बोलिए 7C2 का मान कितना आएगा 21, कितना आएगा, आप बना के देख लीजिए, उससे कहीं तो बना देंगे। बोलिए 7C2 का मान निकाले, देखिए 7C2 का मान निकाल रहे हैं। 7C2 ऊपर का ऊपर फैक्टोरियल और नीचे दोनों का अंतर और फिर नीचे का फैक्टोरियल। बोलिए 7 है, 7 में से 2 हटेगा तो कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा। अब बोलिए 7 को क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तो 7 तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 7 निकलेगा, 6 निकलेगा, 5 बचेगा, क्या बचेगा, और नीचे भी 5 है, और 5 से 5 का करेंगे, हटा देंगे। अब फैक्टोरियल 2 का मान क्या होता है 2, तो 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, तो 7 के कितना आ गया 21, 7 के कितना आ गया, गारंटी आ जाएगा। बोलिए 7C2 का मान कितना है 21, और क्या होगा A के पावर 5 और B²। अब बोलिए 7C3 का मान कितना होगा, बोलिए 35, कितना होगा 35, और A के पावर 4 बोलिए, और B के पावर क्या है 3 है, B के पावर क्या है, आप बताइए 7C4 का मान कितना है बोलिए 35 ही है, कितना है 35, A के पावर 3 B के पावर 4। बोलिए 7C5 का मान कितना है 21, कितना है A² और B के पावर 5, और इसका मान कितना है 7, A के पावर 1 B के पावर 6, और इसका मान 1 A के पावर 0 और B के पावर 7। और पावर 0 का मान कितना होता है 1, पावर 0 का मान कितना होता है 1, तो 1 तक हो गया। बन गया, यही आंसर है।